आप सभी को राधे राधे। आज हमारे लर्नर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा नया क्लासेस है। जो पिछले क्लास में हम जो डेफिनेशन देखे थे उससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। तो हम देखते हैं क्या उस पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो कितना है और उसमें वो कौन सा कमी है कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है। अब यहां पर देखेंगे जो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है वो लिखते हैं उसको। एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि दिया है गिवन दैट इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास कितना है, 100 है। कितना है जी, 100 है। उसमें आवेश की मात्रा पूछ रहा है, मतलब हमें क्या करना है, Q हमें फाइंड करना है। और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। फिर हमारे पास हम कल फार्मूला देखे थे कि फार्मूला ये देखे थे कि इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण है ना, तो आवेश का क्वांटीकरण में हम देखे थे Q इक्वल टू NE। Q इज इक्वल्स टू NE, जहां N कोई पूर्णांक संख्या है जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की पूर्ण गुणज कहलाता है, या उसको संख्या को दर्शाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है संख्या। तो यहां पर हम देखेंगे हमारे पास वैल्यू रखेंगे तो n का वैल्यू कितना हमारे पास 100 है और E का वैल्यू है आपके पास 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करें तो 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर में 2 गुना 1.6 गुना 10 के घात में -19 कूलम। फिर देखेंगे हम घातांक के नियम से जानते हैं, अगर दो नंबर सेम है और उसके पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में है तो जोड़ना है और डिवाइड में है तो घटाना है। तो 10 सेम है आधार और इसके पावर अलग अलग है, सेम सेम रहे अलग अलग रहे पावर को, वो मल्टीप्लाई में है तो जोड़ेगा और डिवाइड में है तो घटेगा। तो हम पहले जो शेष है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो सेम है उसको एक बार लिखेंगे और पावर को मल्टीप्लाई में इसलिए ऐड कर देंगे 2 + -19। तो ये हो जाएगा आपके पास 1.6 गुना 10 के घात में 2 प्लस गुना माइनस -19। ठीक, फिर ये हो जाएगा 1.6 गुना 10 के घात में हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 2 कम कर देंगे तो कितना मिलेगा जी, 17। ठीक है, अब यहां पर देखो 1.6 गुना 10 के घात -17, उसमें क्या है, आवेश है। ठीक है, आवेश की मात्रा है। ठीक, इतना आवेश है अपने पास। अब ये आवेश धनात्मक है कि ऋणात्मक, यहां क्वेश्चन में बोल रहा है किस प्रकार है एवं प्रकार दर्शाइए। तो ये जो देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहां कौन सा आवेश होगा, अधिकतर किसका हो जाएगा, प्रोटॉन की, यानी कि धनावेश। तो यहां हम बोलेंगे ये जो मात्रा एवं प्रकार, तो हम बोलेंगे आवेश की प्रकार है वे धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, क्या किसी पदार्थ में 6.0 गुना 10 के घात -18 कूलम आवेश हो सकता है। यहां चेक करने की क्या उतना आवेश हो सकता है। अगर हमें मालूम है कि जो n का मान है, इस फार्मूले में जो n का मान है वे पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक हमें देखना चाहिए कि पूर्णांक मिल रहा है कि नहीं। अगर वो फ्रिक्शन में आया या डेसिमल में आया तो हम बोलेंगे कि वह जो है क्या नहीं है, क्या नहीं है जी, इतना आवेश संभव नहीं है। तो वो हम चेक करते हैं कि हमारा जो n का वैल्यू है
कूलाम पर आवेश की मात्रा है वो पूर्णांक है कि फ्रैक्शन है कि डेसिमल है। तो जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या चीज दिया है, किसी पदार्थ में 6.0 गुना 10⁻⁻18 कूलाम आवेश है, यानी कि हमें यहाँ पर आवेश क्यू दिया है 6.0 गुना 10⁻18 कूलाम। ठीक, अब फिर इसमें बोल रहा है आवेश हो सकता है, मतलब कितने आवेश हो सकता है, क्या ये इसका आवेश हो सकता है कि नहीं, ये हमें n से चेक करना है। तो फार्मूले में होता है n इज इक्वल्स टू होता है अपने पास q बाई ई। ये कैसे आया वो पहले हम चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग से हमारा फार्मूला है q इज इक्वल्स टू एन ई होता है, फिर हम n का वैल्यू निकालना चाहे तो ये हो जाएगा q डिवाइडेड बाई ई। अब यहां पर वैल्यू अपने पास q है और e नहीं है, तो e हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब हम वैल्यू रखते हैं तो n इज इक्वल्स टू q, आवेश का वैल्यू है 6.0 10⁻⁻18 कूलाम, और ये होता है आपके पास e का वैल्यू होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कट जाएगा तो n इज इक्वल्स टू हमारे पास मिलेंगे, यहां पर भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहां पर भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 60/16। इधर देखेंगे दोनों का आधार सेम है 10-10 और भाग में है तो पावर घट जाएगा, 10⁻⁻18 -19 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम भाग देंगे 60 को 16 से तो वो कितना आएगा वो चेक करते हैं। 60 से अगर हम 60 को अगर हम 16 से भाग दे दें तो 16 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 60 से ज्यादा ना हो। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80 ज्यादा हो रहा है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 10 में 8 गया 2, 5 में 4 गया 1। अब 12 भाग नहीं जा सकता तो हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद देखते हैं हम तो क्या होता है। 16 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 120 से ज्यादा ना हो, 120 से ज्यादा ना हो। तो ये हो जाएगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते। अगर आपको पहाड़ा याद नहीं है तो आपको 7 का तो ये हो याद होगा, क्योंकि बहुत बच्चे को पहाड़ा याद नहीं होता, तो कम से कम 10 तक याद करें। देखो 7 छक्का 42 का 2 हासिल गया 4, 7 एकम 7, 7 4 112 आया, तो ये हो जाएगा आपके पास 112। कितने बार में? 4 बार। 10 में 2 गया 8, फिर ये कैंसिल, ये फिर 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 3.45। इधर देखते हैं, इधर हल करते हैं। 10 के घात में -18 माइनस माइनस प्लस 19, तो ये हो जाएगा 3.45 गुना 10। ठीक है, 10 के घात में एक आएगा, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, 19 में 18 कम करेंगे तो एक 19 बढ़ा, इसलिए +1 आएगा घात में, यानी कि 10 आएगा। अब इस 10 का अगर हम गुना कर दे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3450। 0 का गुना इससे करेंगे तो 0 आएगा, 1 का गुना इससे करेंगे तो वही नंबर मिलेगा। देखो 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा नंबर मिलेगा 34.5 मिलेगा। 0 इसको आप छोड़ सकते हो और लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारा जो नंबर है वो डेसिमल में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, जो कि संभव नहीं है। हम कल डेफिनेशन में देखे थे कि जो आवेश का क्वांटीकरण है उस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो आवेश के पूर्ण गुणज होता है, उस पदार्थ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का परिमाण का पूर्ण गुणज होता है, जहां पर n पूर्णांक नंबर था, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ये फ्रैक्शन मिल रहा है, यानी कि डेसिमल में मिल रहा है, जो कि संभव नहीं है। n पूर्णांक नहीं है, मतलब हमें हमारे पास जो पदार्थ है उसमें 6.0 गुना 10⁻⁻18 कूलाम आवेश से संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है पूर्णांक
नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 34.50 पूर्णांक नहीं है, इसीलिए Q इज नॉट इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ठीक है, यह किसी पदार्थ पर इतना आवेश संभव नहीं है। आज का क्लास हम यहीं तक करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तक। आगे हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ, कल की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास आप सभी को समझ आया होगा, अगर कहीं पर नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिए और हमारे लर्नर लैब यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे यह क्वेश्चन आप सभी तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।